हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे बीएड अड्डा चैनल पे। आज मैं आपको पेपर थर्ड लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम के क्वेश्चन एनालिसिस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा यूनिट 1 से 6 तक, जो कि आपके 5 मार्क्स और 10 मार्क्स में आएंगे। तो ये आपके 5 साल के पेपर एनालिसिस होंगी। चलिए देखते हैं। पहला आपका यूनिट है नेचर ऑफ लैंग्वेज एंड दूसरा उसी में आपका आता है लैंग्वेज एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट। 2015-17 में आपके क्वेश्चन आए थे रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी। इस लैंग्वेज एंड सोसाइटी में आपको रिलेशनशिप बताना है। इसमें आपके 3 चीज आते हैं, आइडेंटिटी आती है, पावर आती है और डिस्क्रिमिनेशन आती है। तो ये 10 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है। मैं इसका लेक्चर वीडियो भी बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं उसको। देन 2016-18 में 10 मार्क्स में क्वेश्चन आए थे लैंग्वेज लर्निंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इन द फील्ड ऑफ क्लासरूम टीचिंग। लैंग्वेज लर्निंग का क्या मतलब है, उसके फंक्शंस, लैंग्वेज के क्या फंक्शन है जो कि आपको क्लासरूम टीचिंग में मदद करता है। दूसरा सवाल है आपका स्किल्स ऑफ लैंग्वेज के क्या क्या स्किल्स है, उसके एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है। जो कि आपको पता है इसमें 4 स्किल्स आते हैं, लिसनिंग आती है, स्पीकिंग आती है, रीडिंग आती है, राइटिंग आती है। तो ये 4 स्किल्स ना काफी इंपॉर्टेंट है 10 मार्क्स के लिए, क्योंकि यही स्किल्स आपकी यूनिट 1 जो है ना, ये यूनिट 1 और यूनिट 3 में भी आ जाती है आपकी। तो कंफ्यूज ना करें, इसमें यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 में लगभग आपस में इंटर रिलेटेड है। देन 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपके आते हैं डिस्कस द नेचर ऑफ मल्टीलिंग्विज्म। तो जो मल्टीलिंग्विज्म है उसके आपको नेचर बताना है क्या क्या है, क्योंकि उसमें आपके डिफरेंट स्टेटस आ जाते हैं इंडियन लैंग्वेज क्लासरूम में। जैसे कि बहुत सारे जो है अलग अलग जगह से आते हैं, अलग कल्चर से आते हैं, तो उनका भाषा जो है वहाँ का लोकल लैंग्वेज, और जो पढ़ने के लिए हिंदी, इंग्लिश, जो संस्कृत, ये सब लैंग्वेज हो गया, तो आपके लैंग्वेज अलग आते हैं, जिसे हम लोग रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, और ये आपका नेशनल लैंग्वेज टाइप का होगी। देन आपका 5 मार्क्स में दूसरा क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग। ये जो डिफरेंसेस, आपको 2 डिफरेंसेस याद रखने हैं आपको। एक रिलेशनशिप इसकी याद रखनी है, डिफरेंसेस लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग, ये हमेशा आते हैं 5 मार्क्स में आपके। देन आपका 2017-19 में आपके क्वेश्चन थे आइडेंटिटी, पावर, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लैंग्वेज इन सोसाइटी। ये देखिए आपके ये जो क्वेश्चन 10 मार्क्स की, ये सेम क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स में रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी। तो ये देख लीजिएगा मेरे वीडियो से, काफी उसमें अच्छे से बताई हुई है, तो आप समझ सकते हैं। दूसरा आपके 10 मार्क्स में थे नेचर ऑफ मल्टीलिंग्विज्म और बेसिक प्रॉब्लम, उसका नेचर क्या है और सबसे ज्यादा उसका जो बेसिक प्रॉब्लम्स क्या है, बेसिक कठिनाई क्या है मल्टीलिंग्विज्म अगर क्लासरूम में होगी तो ये देखिए आपके 5 मार्क्स में यहाँ पे भी आई हुई है 2, और यहाँ उसके पिछले साल भी आपकी ये मल्टीलिंग्विज्म की क्वेश्चन आई हुई है। देन 5 मार्क्स में आपकी लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन आई है, तो इसकी रिलेशनशिप याद रख लीजिएगा, दोनों के डेफिनेशंस क्या क्या है, बस इतना ही करना है उसमें। देन 2 मार्क्स में क्वेश्चन आपके आए थे डिस्कस द डेवलपिंग रीडिंग एंड राइटिंग स्किल इन चिल्ड्रन। आप जो रीडिंग और राइटिंग स्किल है बच्चों में कैसे उसको डेवलप कर सकते हैं, कैसे उजागर कर सकते हैं। आपका 2018-20 में आपके क्वेश्चन 10 मार्क्स के आए थे कि कंसेप्ट ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का क्या कंसेप्ट है, उसका नेचर और कैरेक्टरिस्टिक, उसकी विशेषताएं क्या है, उसकी नेचर क्या है वो। 5 मार्क्स में आपके आए थे डिफरेंस बिटवीन देवनागरी एंड रोमन स्क्रिप्ट। तो ये आपके जो देवनागरी एंड रोमन स्क्रिप्ट है ना, आपके लैंग्वेज लर्निंग में आ जाते हैं, इसमें मल्टीलिंग्विज्म के बहुत सारे लैंग्वेज होते हैं ना उसमें, तो ये आपके 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ गए थे। अब 2019-21 में आपके 10 मार्क्स में क्वेश्चन देखिए, फिर से आपके मल्टीलिंग्विज्म आ गए हैं, उसके नेचर, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है लैंग्वेज लर्निंग में सीखने के लिए ये, और दूसरा है डिफरेंशिएट बिटवीन लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन। तो देखिए 10 मार्क्स में ये तो दिया है क्वेश्चन, ये अगर 5 मार्क्स में आता है तो ये 5 मार्क्स आपका ये हो जाएगा कि सिनर्जिस्टिक रिलेशनशिप बताइए 4 लैंग्वेज स्किल्स के, जो रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और क्या है, लिसनिंग है, ये 4 स्किल्स है ये, तो ये 5 मार्क्स के हो जाएंगे। तो फिर ये 5 मार्क्स के हो जाएंगे, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है ना डिफरेंशिएट बिटवीन लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन 5 मार्क्स में ही आता है। देन आप देखिए 5 मार्क्स में आपके शॉर्ट नोट्स आए थे, रेडनेस फॉर लर्निंग के ऊपर आपके शॉर्ट नोट्स थे। तो चलिए अब एनालिसिस करते हैं कि आपको यूनिट फर्स्ट में क्या पढ़ना है। सबसे पहला आपका इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप ऑफ लैंग्वेज एंड सोसाइटी का, ये 3 चीज जो है आपका आइडेंटिटी, पावर, डिस्क्रिमिनेशन एंड लैंग्वेज एंड सोसाइटी, ये चीज आपके हो गए, आपके ये चीज पढ़ने हैं यूनिट 1 में। दूसरा आपका हो गया मल्टीलिंग्विज्म,
इसका नेचर पढ़ना है, प्रॉब्लम्स पढ़ना है, मल्टीलिंग्विज्म, और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशंस। ये 3 टॉपिक पढ़ लिए, इसे लिख के ले लीजिए कि ये एग्जाम में आपके आएंगे ही आएंगे, इधर 10 मार्क्स में आए या 5 मार्क्स में आए, बट ये आएंगे। तो ये यूनिट 1 कंप्लीट हो गया। अब चलिए यूनिट 2 देख लेते हैं आपका। यूनिट 2 में आपका क्या है, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, देन द क्लासरूम प्रैक्टिस एंड पॉसिबिलिटीज। तो इसमें आपको देखिए क्वेश्चंस किस टाइप्स के, इससे ज्यादा क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, देखते हैं क्या क्या आ रहा है इसमें। इसमें आपको पूछा है लैंग्वेज क्या है, इसको डिफाइन करना है, इसका कंसेप्ट बताना है, देन उसका इंपॉर्टेंस, उसका क्या महत्व है, उसका फंक्शन क्या है वो, ठीक है। ये आपके 10 मार्क्स में आए थे 2015-17 में। देन 16-18 में आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन क्या थे कि लैंग्वेज का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या खासियत है उसकी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में। देन 17-19 में आपके 10 मार्क्स में क्वेश्चन क्या आए थे, ओरल लैंग्वेज जो हम लोग मौखिक भाषा होती है वो, और रिटन लैंग्वेज, इसका आपको कंसेप्ट बताना है, डेफिनेशन देना है क्या होते हैं। देन इसके इंपॉर्टेंस है और इसकी सिग्निफिकेंस जो है ओरल लैंग्वेज और रिटन लैंग्वेज में क्लासरूम में कैसे होती है, उसकी खासियत, उसकी सिग्निफिकेंस आपको बतानी है। ये 10 मार्क्स में थे आपके। देन सेकंड क्वेश्चन है क्रिटिकली एनालाइज द करंट लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो अभी के दौर में जो लैंग्वेज टीचिंग, जो लैंग्वेज पढ़ाया जाता है, उसको लर्निंग प्रोसेस, उसको कैसे आप सीख सकते हैं और उसको कैसे इनरिच कर सकते हैं। देन आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन थे कि एसेंशियल एलिमेंट्स बताइए लैंग्वेज के जो कि आपको क्लासरूम में इंपॉर्टेंस होती हैं। देन देखिए 2018-20 में क्वेश्चन क्या है, रोल ऑफ लिटरेचर इन लैंग्वेज, लिटरेचर का क्या रोल है लैंग्वेज लर्निंग में ये। देन 5 मार्क्स में आपके थे कंसेप्ट ऑफ करिकुलम, करिकुलम की क्या कंसेप्ट है ये। 2019-21 में 10 मार्क्स के क्वेश्चन थे फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लासरूम। जो लैंग्वेज का महत्व, जो कार्य है वो कक्षा के अंदर और कक्षा के बाहर उसके क्या फंक्शन, उसका क्या रोल्स है। देन सेकंड क्वेश्चन से आपके डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट कनेक्शन बिटवीन क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस एंड थ्योरीज। तो आपको इसमें बताना है कि कनेक्शंस क्या है क्लासरूम इंस्ट्रक्शन में जो देते हैं और उसकी जो थ्योरीज है, इन दोनों के आपस में क्या कनेक्शन है, क्या जोड़ है। देन 5 मार्क्स में आपके क्वेश्चन है द डिस्कस द प्लेस ऑफ लैंग्वेज इन स्कूल करिकुलम। जो लैंग्वेज का प्लेस है वो स्कूल करिकुलम में क्या, उसका क्या महत्व रखता है, उसका प्लेस कहाँ पे वो स्थिर रहता है, कहाँ पे वो खड़ा होता है। तो अब आप इस पे क्वेश्चन तो आप देख लिया, अब इसमें एनालिसिस क्या कर सकते हैं, इसके बेसिस पे आप ये बोल सकते हैं कि इस यूनिट से आपको क्या आएगा, लैंग्वेज का क्वेश्चंस आ सकते हैं, लैंग्वेज के इंपॉर्टेंस एंड फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके। देन आपका इसमें आता है, इसी में आपका आ जाता है कि फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज में ही आ जाता है आपका इनसाइड एंड आउटसाइड, मतलब इनसाइड और आउटसाइड क्लासरूम का जो लैंग्वेज है वो आप कैसे कर सकते हैं वो देख लीजिएगा। ये इनसाइड हो गया और एक आउटसाइड हो गया। तो ये आपको देखना है कि फंक्शन लैंग्वेज जो है उसका क्या है क्लासरूम के अंदर और बाहर। देन इस यूनिट में ही आपके आ जाते हैं कि रोल ऑफ लिटरेचर, जो रोल है लिटरेचर का, देखिए यहाँ क्वेश्चन आया हुआ रोल ऑफ लिटरेचर इन लैंग्वेज लर्निंग, ये आपके काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस यूनिट से। देन तीसरा अभी जो आया था 19-21 में आपके फंक्शंस, ये आपका कनेक्शन बताना है, कनेक्शन बिटवीन क्लासरूम इंस्ट्रक्शन एंड थ्योरीज, ठीक है। ये कनेक्शंस हो गया आपका, रोल ऑफ लिटरेचर इन लैंग्वेज लर्निंग हो गया, देन फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज हो गया। देन ये सब चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है, बाकी जो टॉपिक है आप अपने नॉर्मल लैंग्वेज में आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। तो यूनिट 2 खत्म हो गया, अब यूनिट 3 देखते हैं। यूनिट 3 में क्या है आपका, लैंग्वेज टीचिंग स्किल्स, लिंग्विस्टिक सिस्टम, देन ग्रामर इन कंटेक्स्ट, एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज स्किल्स। तो जितने भी 4 स्किल्स जो यूनिट 1 में आते थे वही चीज़ आपको यहाँ पे डिटेल में ही कवर करना है। तो आप ये जितने भी यूनिट है ना, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, ये आपस में इंटर रिलेटेड है। तो 2015-17 में आपके 10 मार्क्स में देखिए साइलेंट रीडिंग में 10 मार्क्स में आ गया, तो मतलब आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया साइलेंट रीडिंग। तो रीडिंग को आपको काफ़ी महत्व देना है, उसके हर एक टॉपिक जो है उसको आपको पढ़ ले, क्योंकि उसमें आपके सब स्किल्स, इंपॉर्टेंस और स्टडी स्किल्स जो भी है आपके वो सब आपको देखने होंगे उसमें। देन देखिए शॉर्ट नोट्स, इस यूनिट से ना ज़्यादातर आपके शॉर्ट नोट्स ही आते हैं। शॉर्ट नोट्स देखिए किस पे आए थे, पहला लाउड रीडिंग, देन स्टोरी टेलिंग, देन तीसरा एम्स ऑफ ओरल वर्क, देन लैंग्वेज इन क्लासरूम। तो ये आपके जो शॉर्ट नोट्स है ना, ये आपको सब नहीं करने होते, इसमें ऑप्शन देता है कि एनी 2 या एनी 3 ऐसे करके देता है, ऐसा नहीं बोलता कि चारों ही करना है। हाँ, अगर 2 दिया है और 3 दिया है तो उसमें हो सकता है कि आपको तीनों करने होंगे या दोनों करने होंगे, अगर ज़्यादा देता है तो वो ऑप्शन देते हैं शॉर्ट नोट्स में। देन 5 मार्क्स में क्वेश्चन आपके आते हैं राइटिंग, ये स्किल्स है आपके, उसके क्या क्या नेसेसरी प्रिकॉशंस है आपको गुड हैंड राइटिंग बनाने के लिए, आपको अच्छा
लिखावट लिखने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, कैसे आपके अच्छे राइटिंग बनेंगी, तो वो चीज़ लिखनी होगी। देन आपकी डिफरेंसेस पूछता है, डिफरेंसेस बिटवीन कन्वर्सेशन एंड डायलॉग, डायलॉग और कन्वर्सेशन के बीच में क्या अंतर है, डिफरेंसेस है। देन मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग स्किल्स। तो देख लीजिए आपको इस यूनिट में आपको क्या पढ़ने, जितने भी स्किल्स है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, इसके आपको इंपॉर्टेंस और मीनिंग्स देख लेना है। 16-18 में आपके 10 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं रीडिंग। देखिए आपके यहाँ रीडिंग स्किल्स आ गया, यहाँ रीडिंग स्किल्स आ गया, यहाँ आपके साइलेंट रीडिंग आ गया, यहाँ राइटिंग स्किल्स आ गया। तो आप सब स्किल्स देख लीजिएगा। उसकी प्रोसेस क्या है उसको डेवलप करने के लिए रीडिंग स्किल को। देन देखिए आपके शॉर्ट नोट्स आए थे 5 मार्क्स में, सॉरी 10 मार्क्स में आपके आए थे, ऑप्शन थे इसमें साइलेंट एंड राउड रीडिंग, देन ओरल स्किल, देन आपके लैंग्वेज लैबोरेटरी क्या है, लैंग्वेज लैबोरेटरी आपको सेमेस्टर सेकंड में भी पढ़ने होंगे, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देन आपके सिंटेक्स एंड सेमेंटिक्स, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना चुका हूँ, आप देख लीजिएगा। देन आपको इसमें 2018-20 में आपके 10 मार्क्स में क्वेश्चन क्या आए थे, रीडिंग स्किल्स, डिस्क्राइब इट्स टाइप्स एंड मेजर टीचिंग मेथड। देन आपके देखिए फिर शॉर्ट नोट्स आ गए यहाँ पे, किस पे, साउंड पे आ गया, प्रोनाउंसिएशन पे आ गया, लैंग्वेज लैबोरेटरी, देखिए लैंग्वेज लैबोरेटरी यहाँ पे भी आए थे आपके 2016-18 में, 18-20 में भी, ये इंपॉर्टेंट है काफी। देन एसेट एंड स्ट्रेस है। देन 5 मार्क्स में आप क्या पूछे थे, मीनिंग एंड यूटिलिटी ऑफ राइटिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स का मीनिंग मतलब क्या है, उसका यूटिलिटी क्या है। देन शॉर्ट नोट्स आपका आ गए थे स्ट्रेस एंड इंटोनेशंस पे। तो देखिए ये शॉर्ट नोट्स आया बट ऐसा लिखा नहीं है, तो ये आपके, तो दोनों टॉपिक पे आपको लिखने होंगे। ये 5 मार्क्स के, तो मतलब 2.5 मार्क्स के थे। 2019-21 में आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन क्या थे, सब स्किल्स ऑफ रीडिंग, रीडिंग के क्या सब स्किल्स है वो आपको बताना है। तो ये टॉपिक खत्म हो गया। तो आप देख सकते हैं कि आपको यूनिट थर्ड में क्या क्या पढ़ना है। आपको यूनिट थर्ड में जो भी आपके एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज स्किल, जो ये टॉपिक है लास्ट है ये, इसमें आपके सब स्किल्स आ जाते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। तो इसी में आपको बहुत सारे यूनिक टर्म्स मिलेंगे। लिसनिंग एंड स्पीकिंग में आपको, लिसनिंग एंड स्पीकिंग में मिलेंगे सिमुलेशंस, तो वो देखिएगा शॉर्ट नोट्स में आएंगे। देन आपके लैंग्वेज लैबोरेटरी आती है, ठीक है, स्टोरी टेलिंग्स भी आती है, डायलॉग्स आती है, बट वो सब तो आप बना के लिख सकते हैं। जो नया चीज़ है आपके लिए सिमुलेशंस है, लैंग्वेज लैबोरेटरी है, ठीक है। देन आपके रीडिंग स्किल्स में आपको बाकी ये शॉर्ट नोट्स टाइप से नहीं आते, उसमें आपके रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स क्या है, उसके सब स्किल्स क्या है, टाइप्स क्या है, वो सब आ सकते हैं। देन राइटिंग में आपके वही शॉर्ट स्टोरी, लेटर राइटिंग, ये सब है, इसमें कुछ नया नहीं है, जो चीज़ आप पढ़े हुए वो चीज़ ही करना है, बस आप डेफिनेशन देख लीजिएगा इसके। तो इतना चीज, और एक और चीज आपके लिंग्विस्टिक सिस्टम में आपके सिंटैक्स एंड सेमेंटिक्स है, तो वो देख लीजिएगा। और दूसरा है बेसिक कंसेप्ट इन फोनोलॉजी। तो ये दोनों टॉपिक्स ना मैं आपको अपने चैनल पे करवा चुका हूँ, अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ तक आपका समाप्त होता है आपका पेपर थर्ड। अच्छे से एग्जाम दीजिएगा एंड प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल BA Radda। थैंक यू वंस अगेन।